गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज क्लास 6 का हिंदी लिटरेचर पढ़ाने जा रही हूँ। उसके पहले बता देते हैं कि हम पार्यवाची शब्द आप लोग को पीडीएफ के द्वारा भेज रहे हैं। तो पीडीएफ में जितना है वो अपने कॉपी में लिखना है और दो दो करके लिखना है और उसको याद भी करना है। तो अब हम लिटरेचर में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 3 चैप्टर आप लोग को पीडीएफ के द्वारा क्वेश्चन आंसर सब भेजे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप कॉपी में ज़रूर लिखे होंगे और लिखने के बाद चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर आप लोग याद भी करिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 है सुंदर शहर ओस्लो। बचपन में भूगोल मेरा सबसे प्रिय था। एशिया यूरोप का नक्शा मैं बिना मानचित्र देखे बना लिया करता था। स्कैंडिनेविया का नक्शा मुझे बहुत कलात्मक लगता था। सुना था कि उत्तरी ध्रुव के पास एक ऐसा देश है जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो लेखक यहाँ बता रहे हैं कि उसका सबसे प्रिय क्या विषय था, भूगोल था और वह नक्शा यानी मानचित्र बनाता था। तो यूरोप का नक्शा वह बिना देखे ही बना लिया था और स्कैंडिनेविया का नक्शा उसको सबसे बहुत ही अदृश्य लगा यानी कलात्मक लगा था। सुना था कि उत्तरी ध्रुव के पास एक ऐसा देश है जहाँ क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है, यानी कि 6 महीने लगातार दिन होता है और उसके बाद 6 महीने लगातार रात होता है। तो आधी रात को वहाँ सूरज क्या होता है, चमकता है। चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है। बर्फ़ पर बिना पहियों की स्लेज गाड़ियाँ चलती है जिन्हें कुत्ते खींचते हैं। तो वहाँ जो स्लेज गाड़ी चलता था उसको कुत्ते क्या होते, खींच के ले जाते थे। हजारों की संख्या में रेंडियर होते थे और सफ़ेद भालू भी। मुझे मुँह जवानी याद था कि नॉर्वे की राजधानी का नाम था ओस्लो, यानी सुंदर शहर ओस्लो था। आज उसी ओस्लो की ओर बढ़ रहा हूँ। कल्पना का एक शहर अपनी आँखों से देखने जा रहा हूँ। तो लेखक का वो दृश्य की जो कल्पना किया था वही शहर को आज वह अपने आँखों से देखने जा रहा है। हरे भरे द्वीप थे, नीला जल था, नीला आकाश था। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से हम आ रहे हैं तो एक अनोखे देश की ओर जहाँ सूरज दिन में ही नहीं रात में भी चमकता है। तो ये सब आश्चर्यजनक था जहाँ पे वो लेखक घूमने जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, ओस्लो। विमान ओस्लो की ओर बढ़ रहा हूँ। अब द्वीप नहीं है, धरती के छोटे छोटे पैबंद दिख रहे हैं। धरती के छोटे छोटे सुंदर चित्र वहाँ से दिख रहे थे। समुद्र का रंग भी बदल रहा है। जमीन से जुड़ी हरियाली, गहरी हरियाली। तो जैसे जैसे लेखक जा रहे थे वहाँ से हरियाली ही हरियाली दिख रही थी। विमान झुक रहा था धीरे धीरे धरती की ओर। मैं खिड़की से झांकता हूँ। जब वो विमान से जा रहे थे तो धीरे धीरे देख रहे थे। जब वो नीचे उतर रहा था विमान तो वो खिड़की से झांक कर देख रहे थे। सागर के किनारे को छूता हवाई अड्डा है ओस्लो का, यानी नॉर्वे की राजधानी का। एक हल्का सा झटका लगता है, पहियों का हवाई पट्टी की ज़मीन से टकराना और फिर विमान मुक्त भाव से हवाई पट्टी पर भागने लगता है। तो एक झटका सा लगता है जब वो पहियों हवाई पट्टी की ज़मीन पर से टकराता है और वहाँ पे जब रुकता है। रात को 10 बज रहे हैं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं है क्योंकि चारों ओर धूप ही धूप है। तो रात के 10 बज गए थे। अब लेखक को बड़ा आश्चर्य हो रहा था और वहाँ पर क्या हो रहा था, चारों तरफ चमकती धूप नज़र आ रहा था। बिल्कुल पहाड़ों में जाड़ों की धूप जैसी, पीली ठंडी तापहीन, बस केवल उजाला है। दिन और रात की यही विशेषता है। तो बिल्कुल वहाँ पहाड़ों की जाड़ा जैसी था धूप, कभी नीली कभी ठंडी तापहीन, बस केवल क्या था, वहाँ उजाला ही था। दिन और रात वहाँ की यही विशेषताएं थी। तो चलिए अब यहीं तक हम आधा स्टोरी पढ़ाते हैं। आधा स्टोरी और बाद में वीडियो हम बना के भेजेंगे। जब तक आप लोग को पहले जो होमवर्क दिए हैं वही आप लोग याद करिएगा। चलिए धन्यवाद।